नमस्ते सभी को। बुक स्वाध्याय सीरीज में न्यू एनर्जी के इस 30वें एपिसोड में आप सबका स्वागत। आज की शुरुआत तोबियास न्यू एनर्जी में एनर्जी जो बदल रही है उसके बारे में क्या कह रहा है वो जानकर करेंगे। वो कह रहा है कि हम सब जानते हैं हमारी इस धरती की एनर्जी बदल रही है। उसके निशान हमारे अंदर और हमारे आसपास, जैसे हमारी नौकरी का बदलना, हमारी परिस्थितियों का बदलना, इसमें दिख रहे हैं। शायद ऐसा भी लगे कि हमारे शरीर कोई दूसरी जबान बात कर रहा है। इस सब को खुशी से स्वीकार करने के लिए वो हमें कह रहा है ये सारे बदलाव सही है और कुछ पीछे छोड़कर नए मार्ग खुल रहे हैं। वो कह रहा है, हमें याद दिला रहा है कि न्यू एनर्जी और ओल्ड एनर्जी का रास्ता अलग है। ओल्ड एनर्जी में काम सही न होने की वजह से हमने न्यू एनर्जी के बारे में पूछा। तब हमें हमारी प्रज्ञात्मा मतलब दिव्यता को देखने के लिए कहा गया। उस दिव्यता में हमें बैठना है, रहना है, कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी है, मन के अंदर कुछ भी नहीं रखना है, सिर्फ प्रज्ञात्मा के साथ रहकर सुनते जाना है जो सुनाई दे रहा है। सब्र के साथ रहने पर न्यू एनर्जी हमारे पास में आ जाएगी। जो हमारे सपने हैं वो बहुत तीव्र हो रहे हैं। ये सपने क्या है? हमारे धरती पर आने की पहले की परिस्थितियों से जुड़े हुए ये सपने हैं। शून्य को वास्तव में लाने का समय जो था, उस समय में जो हुआ उस बारे में जानने के लिए हम उस काल में अब जा रहे हैं। हम जानते हैं आत्मा के स्तर पर पूरी तरह से कि मानव जन्म की परंपरा खत्म होने वाली है। इसीलिए एक बार हम दूसरे डायमेंशंस में वापस जाकर आ रहे हैं। धरती पर आने के पहले जिस काल में थे, विश्व की सृष्टि सोते वक्त जिस काल में थे, हम उस काल में जा रहे हैं। हमारे अतीत को परिष्कार करने के लिए जा रहे हैं। धरती पर हमारा काम पूरा हो चुका है और भविष्य में एकता होने वाली है। ये बात हमारी आत्मा हमारे अतीत में रहने वाली आत्मा को बता रही है। इसीलिए अलग अलग दरवाजे के द्वारा मार्ग को ढूंढकर अब हम बिना युद्ध किए बस अतीत में जा रहे हैं। इस अतीत का परिष्कार करने के लिए हम वर्तमान में हैं। ये सब तो हो रहा है सपनों के द्वारा, लेकिन हमारी चेतना हमारे वर्तमान में है। इसीलिए इन दोनों में एक तरह से टक्कर होने जैसा लगता है। हमें ये याद रखना है कि हमारा अतीत केवल पिछले जन्मों का कोण है, पिछले जन्मों का एक एंगल है। चलिए अब जानते हैं हम कैथरीन की कहानी, जो कुछ इसी से रिलेटेड है। कैथरीन अपने न्यू एनर्जी में बैठी हुई है। वो बहुत दुखी है। अपने बारे में उसे पता नहीं चल रहा है। घर जाने का समय आ गया है, ऐसा उसने अपनी प्रज्ञात्मा को और स्पिरिट को बता दिया है। उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं दिखाई दे रहा है। उसके आंसू टपक रहे हैं। स्पिरिट से उसने बहुत बार पूछने पर भी जवाब नहीं मिला और कोई भी समाधान नहीं आया। सब कुछ जो आ रहा है वो टुकड़ों में। इसीलिए वो डिप्रेशन में भी जा रही है। वो डॉक्टर के पास जाके दवाइयों का इस्तेमाल भी किया, लेकिन इसका भी उसे कुछ फायदा नहीं हुआ। बहुत तरीकों के कोशिश के बाद भी विफल होने से वो रो रही है। उसे लग रहा है कि स्पिरिट ने उसे छोड़ दिया है। उसे पता नहीं है कि उसके मार्गदर्शक ने कुछ साल पहले ही उसे छोड़ दिया है। याद है हमने इसके बारे में बात की थी कि मार्गदर्शक हमें छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वो हमें पूरी तरह से इंडिपेंडेंट और पूरी तरह से क्रिएटर के रूप में देखना चाहते हैं।
वैसे हमें इवॉल्व करना चाहते हैं। तो उसे पता ही नहीं है, कैथरीन को, कि उसके मार्गदर्शक ने उसको कुछ साल पहले छोड़ दिया है। अब उसकी पसंद की नौकरी चली गई है। उसने दूसरी नौकरी करना शुरू किया है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं आ रही। उसके विचार की वजह से, विश्वासों की वजह से वो अपने परिवार से भी दूर हो चुकी है। इस बीच में कैथरीन की एनर्जी बहुत कम हो गई, लेकिन उसके बारे में उसे पता नहीं चला। मानव एनर्जी से पुनर्निर्माण करने वालों के पास, मतलब जिसे हील करने वाले कहते हैं, उनके पास हो गई, जिसकी वजह से उसे थोड़ा अच्छा लगा। थोड़े हफ्तों के बाद वो प्रभाव कम हो गया। उसके जीने का अर्थ उसे समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए वो जिंदा होने का अर्थ ना पता होने की वजह से रो रही है। समझती है कि उसके द्वारा कुछ भी काम नहीं हो सकता। उसे अंदर से कोई भी आशा नहीं दिखाई दे रही थी। यहाँ हम कैथरीन की कहानी को थोड़ा ब्रेक देंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बीच में जानेंगे। उसके बाद हम वापस कैथरीन की कहानी पर जाएंगे। यहाँ तोबियास हमें ये बता रहा है कि जब हम पुरानी से नई एनर्जी में जाते हैं, तब कुछ पुरानी चीज़ों को निकालना, मतलब रिलीज करना होता है। जो चीज़ें हमें बहुत पसंद है, उसे भी हमें छोड़ना होता है। और जब ऐसा छोड़ना होता है, तब शून्य का निर्माण होता है। जिन चीज़ों को हमने ओल्ड एनर्जी में सीखा है, उन्हें हमें न्यू एनर्जी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओल्ड एनर्जी और न्यू एनर्जी पानी और तेल की तरह है, वो एक दूसरे से नहीं मिलते। इस समय में हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन हम जब इस पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक नई एनर्जी को हमारे पास आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुबह 3-4 बजे आँख खुल जाती है, विचार आएगा हम कौन हैं और क्या कर रहे हैं। इस समय आँख खुलने के बहुत कारण हैं। पहला है, डुअलिटी की एनर्जी को परिष्कार करके, शुद्धि करके रिलीज करने के लिए हम पहली सृष्टि के अंदर जाके आए होंगे, जिसे हम सपने कहते हैं। तो भी आस उसे वास्तव कह रहा है। बुरे ख्वाब आने जैसा लग सकता है, इसीलिए हमारी आँख खुल जाती है। सुबह उठकर काम पर लगने से पहले थोड़ा विश्राम जरूरी है, इसीलिए उस अनुभव के बाद उस तरफ वाले हमें जगा रहे हैं। इसके बारे में हमने पहले भी जाना है। अभी जानते हैं कि सब कुछ चुनना मतलब क्या होता है। जीवन में निर्णय लेने के लिए हम आदि, मतलब एक तरह से एडिक्ट बन चुके हैं। साधारण से 3 तरह के चुनाव होते हैं। 3 तरह के निर्णय हम ले सकते हैं: दाई तरफ रहना, बाई तरफ रहना या स्थिर रहना। अब तक हमने इन तीनों में से किसी को तो चुना है हमेशा। न्यू एनर्जी में आने के बाद, न्यू एनर्जी में निर्णय लेने के लिए अंधेरे और उजालों के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, दाएं और बाएं के बीच में परिमित नहीं होता। इसका मतलब सीमित नहीं होता। कोई भी अंधेरा उजाला, पॉजिटिव नेगेटिव, दाएं बाएं ऐसा फिक्स नहीं हो सकता। ये एक रेंज है, ये एक स्पेक्ट्रम है। और सब कुछ का चुनना मतलब ये पूरे स्पेक्ट्रम को दिव्य जागरूकता के साथ समझना। सब कुछ का चुनना मतलब संपूर्णता को चुनना, उसके अंदर जो सब कुछ शामिल है उसे चुनना। पहले चुनाव में कोई एक था, एक तो अंधेरा था या एक तो उजाला, एक तो सही था या एक तो गलत, या एक तरह से स्थिरता थी। लेकिन इस नई एनर्जी में जब हम सब कुछ को चुनेंगे, तो उसमें एक तरह से संपूर्णता होगी। इसमें भरपूर प्यार होगा,
तो हमारी जैसे ये कैथरीन भी ये नहीं जानती थी। उसे सब कुछ के बारे में नहीं पता था, इसीलिए उसे दुख हो रहा था। वो अच्छा, बुरा, पसंद, नापसंद के बीच में ही अटक गई थी। इसलिए उसको अपना जीवन खाली लग रहा था। जीवन में उसे संघर्ष और मुश्किलें ऐसे लग रही थी। अपने न्यू एनर्जी के कमरे में बैठी हुई कैथरीन जब उठकर खड़ी हो गई, तभी भी उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। फिर वो नाराज होकर नीचे बैठ गई। तब उसे एक संगीत सुनाई दिया। कुछ भी समझ में ना आकर कैथरीन ने न्यू एनर्जी से बाहर आकर डुअलिटी में आने का सोचा। तब कैथरीन को सब कुछ के बारे में पता चला। इस पर उसने गौर किया तो उसने देखा कि एक स्फटिक गुलाब का फूल है। वो इस क्रिस्टल रोज के पास चली आई। जब वो करीब आई तब उसके अंदर एक जागरूकता पैदा हुई। उसके मन में प्रश्न नहीं आया कि इस गुलाब से मुझे क्या करना है। वो सब कुछ देख रही थी। उसने अपनी मानव बुद्धि का इस्तेमाल करके ये नहीं सोचा कि इसका मुझे क्या करना है, क्या मुझे इसे छूना है, सूंघना है, देखना है। वो बस जागरूकता में होने की वजह से उसे अंदर से पता चल गया कि उसे क्या करना है। इसीलिए वो डुअलिटी के चुनाव के संघर्ष में नहीं है। उसने सब कुछ को अपना लिया है। वो अपनी दिव्यता को पूरी तरह से पहचान गई है। अगर आपको याद होगा तो चक्रों के बारे में हमने जाना था कि जब हम धरती पर आए तब एनर्जी को हमने चक्रों के टुकड़ों में बांट दिया। 7 चक्र हमारे भौतिक शरीर में और 5 हमारे एथरिक में। हम जानते हैं कि जैसे एनर्जी बदल रही है, ये सब एक होने वाले हैं और एक चक्र की तरह तैयार हो जाएंगे। गुलाब का फूल जब हम पाते हैं, मतलब एक तरह से हमारे अंदर की छुपी हुई जो एक इच्छा है कि इन चक्रों को एक होना, जो हम आग की दीवार पार करने के समय अलग अलग कर दिए थे, उन सभी चक्रों को एक होने की वापस इच्छा को अंदर जगना, मतलब एक तरह से गुलाब का फूल पाना है। वो ही हमारे अंदर की दिव्यता को बाहर लाती है। और हम जिन बदलावों की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सारे बदलाव हम में इसकी वजह से आते हैं। यहाँ तोबियास बोल रहा है हमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें हमारे दिव्य जुनून के साथ, दिव्य एनर्जी के साथ, न्यू एनर्जी के साथ सृष्टि करनी है। न्यू एनर्जी में नए आने वालों की सहायता करते हुए शिक्षक की तरह रहकर हमें उनकी मदद करनी है। जो हमने अब तक एक्सपीरियंस किया है उसे नए दृष्टिकोण से समझना है। बहुत सारी बातों को तोबियास यहाँ दोहराते हुए हमें एक बार और फिर याद दिला रहा है कि हम टीचर हैं। हमें न्यू एनर्जी के टीचर होने के नए पद का बहुत ही गौरव से स्वीकार करने के लिए तोबियास हमें कह रहा है। इसके बाद मार्गदर्शक और रनर्स के बारे में वापस हमें तोबियास याद दिला रहा है। लेकिन अब चलिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। वो है कि हम सच्चे विधाता कैसे बने। अगर हम हमारे अतीत की पढ़ाई करें तो हम ये जान सकते हैं कि जब से हम इस धरती पर आए हैं तब से हम अच्छे विधाता नहीं हैं, अच्छे क्रिएटर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम सारे जन्मों में प्लान करके आए हैं कि हमें ये पाठ पढ़ना है, ये जानना है या ये सीखना है। तो एक के बाद दूसरे लक्ष्य को पाने के बीच में हम कैसे असली तरह से सृष्टिकर्ता या क्रिएटर बन सकते हैं, इस तरह से हम सिर्फ अनुभव पा सकते हैं। इन परिस्थितियों में सृष्टिकर्ता होना
सही तरीके से क्रिएशन करना मुश्किल हो जाता है। धरती पर आने से पहले हम क्रिएटर थे। धरती पर आने के बाद इन सारी परिस्थितियों को देखकर हमें चिढ़ महसूस हुई, क्योंकि हम सही तरीके से सृष्टिकर्ता नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हम आए ही थे ड्युअलिटी को समझने के लिए। ये सब अब हो चुका है। हम इन सब से सीखकर आगे बढ़ चुके हैं। अभी जब एनर्जी बदल रही है, तब हमें असली सृष्टिकर्ता बनना बहुत ही आसानी से पॉसिबल है। नए एनर्जी के इस क्षेत्र में, इस घर में बहुत कुछ हम महसूस करते हैं। एक क्रिएटर के रूप में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, एक नई सृष्टिकर्ता के रूप में। जब कोई चीज का निर्माण होने का प्रस्ताव होता है, तो उस वजह से कंपन पैदा होते हैं, ये हम जानते हैं। जब हम इसे दिव्य चाहत के साथ जुड़ते हैं, तो ये कंपन बढ़ने लगते हैं। नए सृष्टिकर्ता के आने वाले कंपनों के द्वारा इसमें वृद्धि होती रहती है। जैसे जब पानी में पत्थर फेंके तो लहरों की विस्तृति होती है, उसी तरह से ये कंपन बाहर जाकर हमारे अंदर ही नहीं, बाहर की चीजों के कंपन को भी बदल देते हैं। ये कंपन हमारे अंदर से निकलकर दूसरों को छूने लगते हैं, धरती को छूने लगते हैं, पानी, मानवों की चेतना को छूने लगते हैं। इन प्रेम तरंगों को संकल्प से कुछ मतलब नहीं है। ये एक आध्यात्मिक बैलेंस है। हमारी दिव्यता से जो एनर्जी आती है, उसके द्वारा हमें टू डू लिस्ट, कार्यसूची या दिशा की जरूरत नहीं होती। हमारे अंदर से स्वच्छता से उसे बाहर आने देना है। उसे हमें जैसा है वैसा स्वीकार करना है। परिपक्व परिपूर्ण स्थिति में होने वाले हमारे अंदर से वो निकलती है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। नई एनर्जी में सृष्टि करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। एक बड़ा पेंटिंग ब्रश लेकर उसको हमारे तीव्र इच्छा को जोड़कर एक लकीर बनाई जाए और बस आगे जो हो रहा है उसका इंतजार करें। हमारे पास जो आया है, हमारी एनर्जी को और हमारे सामर्थ्य को एक साथ जोड़ दीजिए। हमारे अंदर से पूर्णता से निकलने वाली प्रेम कंपनों की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारा दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। मतलब हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिल सकते हैं कि जो ना जानते हुए भी अंदर से आत्मा की चाहत की वजह से हमारे पास कुछ नया सीखने के लिए आए। शायद उनका व्यवहार हमें पसंद ना आए, लेकिन उसको हमें आनंद से स्वीकार करना है। सारे जजमेंट्स छोड़कर जो भी हमारे पास आ रहे हैं वो सही है, ऐसा समझकर, ऐसा जानकर हमें आगे बढ़ते रहना है हमारी पूर्ण दिव्यता के साथ। हमें प्लान करने की आदत बन चुकी है। चीज़ों के बारे में सब कुछ पहले से ही हम निर्णय कर लेते हैं। चिंता करते हुए, प्लान बनाते हुए, सारे श्रम करते हुए। ऐसे सब रहने से अच्छा है कि हम न्यू एनर्जी में चले आए, कि सिर्फ एक संकल्पना लकीर डालकर तरंगों को अपना काम करने देना। जब उसका स्वीकार करने के लिए लोग सिद्ध हो जाएंगे, तब उन पर उसका प्रभाव आ जाएगा। वो तरंगे पूरी तरह से सफल होकर हमारे लिए जो हमें चाहिए उसे हमारे पास लेकर आएगी। अगर हम हमारे दिव्यता में रहेंगे तो सब कुछ सही समय में और सब कुछ एकदम सही तरीके से होगा। किसी भी चिंता को दूर करते हुए बस हमें आराम से अपनी न्यू एनर्जी के कुर्सी पर हमारी दिव्यता में रहकर बैठना है। श्रम से संकल्प करके
सृष्टि करना न्यू एनर्जी में नहीं होता। आराम से 4 लकीरें डालते हुए, उससे हमारी दिव्य इच्छा को जोड़ते हुए, कार्यसूची संकल्प के बिना बस हमें प्रेम तरंगों को बाहर भेजना है। यही पूर्ण पद्धति है। यही हमें पूरी तरह से और सही तरीके से क्रिएटर बनाती है। तो आज एक सच्चे विधाता कैसे बनते हैं, ये जानकर इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में कुछ और आखिरी की चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए लव एंड लाइट।